जय शिवादि शक्ति, हर हर महादेव। आइए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपकी कौन सी पॉजिटिव विश पूरी होने वाली है। ठीक है, टॉपिक रहेगा कि कौन सी आपकी विश पूरी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है, तो सभी लोग देख सकते हैं इसे। पहली बार आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके भी बताएं कि कितना रेजोनेट हुई है। तो जो भी ये वीडियो को देख रहा है उसके आने वाले समय में कौन सी विश पूरी हो सकती है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ओके, एंजल्स में कार्ड दीजिए। नो। ओके ओके, लास्ट कार्ड। आस्क योर एंजल्स, परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, ओम नमः शिवाय। मुझे लगता है आप कई टाइम से कोई चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, फाइनली अब वो आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि समय आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, नज़दीक है आपके वो विश जो भी आपने मांगा है। और देख लेते हैं इन कार्ड्स से क्या आता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, आप लोग मेरी सब्सक्राइबर फैमिली हो। मैं जब भी डिटेल वीडियोस बना रही हूँ उस पर व्यूज़ नहीं मिल रहा है मुझे अच्छे, तो मेरा भी मन नहीं करता है फिर वीडियोस बनाने का। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे सब्सक्राइबर्स। जैसे आपने शॉर्ट्स पर अपना सपोर्ट और प्यार दिखाया, वैसे ही आप मेरी डिटेल वीडियोस पे भी अपना प्यार शो करिए। देखिए वीडियोस को, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आने वाले समय में, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। कार्ड्स पढ़ने ना शफल नहीं होने में दिक्कत होती है, नहीं आ रहा है कार्ड, पता नहीं क्यों। ओके, आया 1। ठीक है, इनविजिबिलिटी। ठीक है, टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी शीन। ओके, सीन। ठीक है ठीक है। आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर। ठीक है, मुझे एक गाना चैनल हो रहा है, पता नहीं ये कौन सा गाना है, मुझे पता नहीं है। ऐसा करके कोई लिरिक्स है, नज़र कोई ना लगे तेरी मेरी जोड़ी नू, ऐसा कुछ है, या तेरी मेरी जोड़ी को, ऐसा कुछ कोई गाना है। क्या आप लोग बहुत ज़्यादा सुन रहे होगा इस गाने को, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी म्यूज़िक नहीं सुन रही हूँ इस टाइम पर, और मुझे ये गाना सडन मेरे कान में सुनाई दे रहा है। एक कार्ड और दे दीजिए। ओके, आ गया। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक यू सोल रिजॉइस। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मुझे लगता है आपकी कोई विश थी जिसको आपने कई महीनों से वेट होने मतलब उसका पूरा होने के लिए वेट किया है, कई महीनों से, लगातार कई महीनों से आप चाहते थे कि वो विश आपकी पूरी हो। जिस विश के लिए आपने कई महीनों से वेट किया या सालों से वेट किया, फाइनली गुड वे में वो विश अब पूरी होने वाली है आपकी, आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, पास्ट में आपको इस इच्छा पूर्ति के लिए मुझे लग रहा है नो लग रहा था, और आपने गिव अप भी कर दिया है शायद, क्योंकि आप शायद अपनी पीस ऑफ माइंड में नहीं थे उस टाइम पर, जिस वजह से ये आपकी पॉजिटिव विशेस पूरी नहीं हो रही थी और डिले फेस हो रहा था। इसीलिए आपने यहाँ पे नो का कार्ड देखा होगा, यहाँ पर आया हुआ है। तो नो का कार्ड यही बता रहा है कि बीते हुए कल में आपने बहुत ज़्यादा इसका वेट करा है और आपको नाराज़गी झेलनी पड़ी है या फिर असफलता का सामना करना पड़ा है। वेट, हाँ, ओके, तो हाँ,
और आपने फाइनली उस विश को सरेंडर करा है और आने वाले कुछ महीनों में ये विश आपकी पूरी होने वाली है। आपने एंजल्स थेरेपी ली है शायद, या आप लेना चाहते हैं या ले रहे हैं इस टाइम पर, और आप अपने सोल पर्पस की तरफ फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे। कुछ लोग यहाँ पर किसी तरीके के स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते थे, जैसे टैरो रीडिंग या रेकी हीलिंग वगैरह या योगा, कुछ भी ऐसा जो आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन देता है वो करना चाहते थे, और आने वाले कुछ महीनों में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक विश है जिसके लिए आपने बहुत टाइम से वेट किया है। मुझे यहाँ पे चैनल मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग किसी पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और फिर सुपर मून जो लास्ट गया है अगस्त में, उस टाइम पर इस विश पर्सन का वेट आपने एंड करा और आपने लाइफ में मूव ऑन करना सही समझा। ये मेरी भी एनर्जी है बाय द वे, मैं भी यही फेस से निकल रही हूँ इस टाइम पर। ठीक है, तो वहाँ से मूव ऑन किया है, और फाइनली जब आपने अपने ऊपर फोकस किया है तब ये अचानक से ये आपकी विश पूरी होने वाली है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आने वाला है। ठीक है, सेकंड विश है यहाँ पर कि आपने कई महीनों से किसी चीज़ का वेट करा है, किसी तरीके के प्रमोशन का, या फिर लाइफ में किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का या इम्प्रूवमेंट का। तो फाइनली अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्ट में आपने वहाँ पे बहुत निराशा फेस की है। आने वाले 15 डेज़ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों के अंदर ये सिचुएशन इम्प्रूव पूरी तरीके से हो जाएगी, आपको मदद मिलने वाली है एंजल्स की। और थर्ड विश है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जीज़ में कि आप किसी तरीके के स्पिरिचुअल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते थे। स्पिरिचुअल वर्कर हैं अगर आप, एक एम्पाथ है या फिर ऑकल्ट साइंस में है, तो आपको यहाँ पर आपके मन मुताबिक रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी विश थी कि लोग आपको पहचाने, तो वो पहचान आपकी एक बिल्ड होने वाली है। आने वाले कुछ महीनों में लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपके वर्क को अप्रिशिएट करने वाले हैं। और अगर आप एक नॉन स्पिरिचुअल वर्कर हैं, आपका ही वर्क फील्ड कोई और है, तो आप वहाँ पे आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सिचुएशन में पॉजिटिव रूप से पॉजिटिव एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक के ऑरेकल और एंजल्स कार्ड से मुझे यही मैसेज मिला है। देख लेते हैं और क्या विश पूरी हो सकती है कार्ड से, टैरो कार्ड से। ओके, टेम्परेंस। हाँ, आप इस समय बैलेंस्ड हैं, बैलेंस कर पाएंगे आप अपनी लाइफ में अपनी ऊर्जाओं को। बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो अब आप बैलेंस हो जाएगा आपका इमोशंस। आप प्रैक्टिकल और इमोशनली दोनों तरीके से अपनी तराजू को बैलेंस रख पाएंगे। ठीक है, बराबर रख पाएंगे, कहने का मतलब ये है अपने अंदर दोनों ही भौतिक और आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। आपकी ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ठीक है, पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, वहाँ पे आपको फाइनली पीस मिलने वाला है। ठीक है, चाहे लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, लव लाइफ हो या करियर वाइज या फिर फैमिली मेम्बर्स में कोई प्रॉब्लम थी, कार्मिक से किसी डील कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको शांति मिलने वाली है उस सिचुएशन में। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप एक वर्कर हैं स्पिरिचुअल जैसे मैं हूँ, तो शायद अभी तक आपके काम को इतना सराहा नहीं गया था, या आपके काम की तरफ वैसा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था जैसा आप चाहती थी या चाहते थे। लेकिन फाइनली अब आपकी वो टाइम पीरियड आ रहा है जब आप पीक पर होंगे, है ना। कहते नहीं है हर इंसान का एक अपना एक समय होता है। एक्चुअली में ये पूरे कार्ड छुप गए हैं, मैंने ऐसे रखती हूँ। ठीक है, अब सही है। सेकंड कार्ड यहाँ पे, सॉरी फोर्थ कार्ड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का आया है। बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपकी लाइफ में।
करियर वाइज आप सेटिस्फेक्शन रखेंगे अपनी माइंड में, आपको मिलेगी सेटिस्फेक्शन। देखिए मूव ऑन का कार्ड रिवर्स्ड हो गया है, तो 4 ऑफ कप्स अपराइड है और 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स यानी वाटर साइन। यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ टैरो से भी वही एनर्जी निकल के आई है कि आप अपनी ऊर्जाओं को संतुलन कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों का आपने महीनों से वेट किया, तो फाइनली अब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में गुड वे में और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे आप इस टाइम पर उन चीज़ों की पूर्ति के लिए, और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कन्फ्यूज़न हटेगा। लव लाइफ में भी अभी तक आपने रिजेक्शन सहा है, तो वहाँ पे भी कोई पर्सन है जो रिटर्न आ रहा है आपकी तरफ, और फाइनली वो अब आपको शायद कोई पॉजिटिव ऑफ़र दे। 10 ऑफ पेंटिकल का यहाँ पे कार्ड है, यानी कोई सीरियस ऑफ़र देंगे वो आपको। और ऑकल्ट साइंस में या फिर अपने वर्क फील्ड पर भी आप अभी तक वो चीज़ें रिसीव नहीं कर पा रहे थे जो आप डिज़र्व करते हैं, फाइनली अब वो आपको चीज़ें होंगी प्राप्त। आप मूव ऑन नहीं करेंगे, आप वहाँ रहकर जो आपको अभी तक 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रखा गया था, यानी जितना आप डिज़र्व करते हैं उतना आपको नहीं दिया जा रहा था, आप खुश नहीं थे जो आपको मिल रहा था, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो फाइनली वहाँ पे रुक कर आपने जो वर्क करा है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर आप वहाँ पे परिस्थिति आपकी सुधरेगी। दैट्स वाई ये कार्ड रिवर्स्ड हो गया है, यानी आप आगे नहीं बढ़ जाएंगे उस सिचुएशन में गिव अप करके। उस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं है, आप वहीं रहकर उस सिचुएशन को सुधारेंगे और आप रिसीव करेंगे अपनी मेहनत के फल को। वाटर साइन यहाँ पे प्रोमिनेंट है, और अर्थ साइन इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सैजिटेरियस, मैं भी सैजिटेरियस हूँ, और यहाँ पर फायर साइन सैजिटेरियस के इस कार्ड में आया है। बाकी अदरवाइज़ यहाँ पर इक्वेरियस की एनर्जी अच्छी खासी है, और अर्थ साइन है, वाटर साइन है, ठीक है। तो आपकी ये विशेष पूरी होंगी कि वर्क फील्ड में आपका प्रमोशन हो सकता है। नया घर लेना चाहते हैं तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपके बजट के अंदर, चाहे आप रेंटल होम में हो या फिर किसी तरीके के अपने ओन हाउस में हो, अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं तो भी, और अगर आप किसी जगह पे रेंट पे रहते हैं तो भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें ऑफ़र होने वाली हैं, ठीक है, आपके बजट के अंदर। पैसों से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और लव लाइफ में भी आपके इम्प्रूवमेंट आ रही है, क्योंकि कोई है जो आपको कुछ अपना कप ऑफ़र करना चाहता है कॉन्फिडेंटली। बॉटम ऑफ द डेक है, और मून का कार्ड है, वो चीज़ें हिडन है, शायद जिसने आपसे अभी तक, हमसे जिसने भी अभी तक छुपाई थी अपनी इमोशंस, कभी बयां नहीं की थी, वो शायद वो इंसान अब हम लोगों की तरफ आएगा, एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को, लव को, ठीक है। तो ये है एक छोटी सी रीडिंग कि कौन सी विश पूरी हो सकती है। तो मुझे 3 विश मिली है आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, और देख लेते हैं गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको अपने लिए। भद्रकाली, स्पिरिचुअल अवेयरनेस। देखिए अगर आप किसी तरीके के स्पिरिचुअल रिचुअल को फॉलो करते हैं तो करिए, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग, आजकल तो सब धर्म को ही आगे लाते हैं, तो अगर आप हिंदू हैं तो अपने धर्म के अनुसार जिस भी विश्वास है आपका, जिस भी भगवान पर, आप उनको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पिरिचुअल रिचुअल्स में, ठीक है, कुछ मंत्र की जाप एंड ऑल। और अगर आप किसी अदर धर्म से हैं तो आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि अगर आप कोई चीज़ें फॉलो करते आए हैं तो आप वहाँ पे भी उस पावर से आप हेल्प मांग सकते हैं, आपको वो हेल्प मिलेगी। फेमिनिन पावर आपकी कोई बहुत इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में दिला रही है। माँ काली का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, ठीक है। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। और अब जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ना आपकी लाइफ में, चाहे वो करियर वाइज हो, लव वाइज हो, या आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, वो लॉन्ग लाइफ तक रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण तक रहेगी फिर हट जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये टाइम, आप ये जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही है, ये लॉन्ग टाइम तक रहेगी आपकी लाइफ में।
ये असर पॉजिटिव आपकी लाइफ में पॉजिटिव समय और लॉन्ग टाइम तक रहेगा। मैं यही कहना चाहती हूँ, लंबे अंतराल तक पॉजिटिविटी ये बरकरार रहेगी आपके माइंड में। बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। देखिए मैंने कहा था ना, तारा माँ का कार्ड आया, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। जी हाँ, सक्सेस मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। देखिए मैं कह रही हूँ, बहुत सारी यहाँ पे फेमिनिन एनर्जीज विन करने वाली हैं अपने कार्मिक हडल्स को पार करके अपनी इस जर्नी को। ठीक है, फाइनली आप एक स्टेज आपने पार कर दी है, अब आपको सक्सेस मिलेगी आपकी लाइफ में। आपको करना क्या है, आपको अपनी मम्मा का रिस्पेक्ट करना है, विशेषकर किसी डिवाइन पावर में आपका बिलीव है, जैसे माँ काली में, माँ तारा में, तो उन पर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना है अपना। उनको बार बार ग्रेटिट्यूड शो करिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करिए, थैंक यू कहना ना भूलिए। यही अवेयरनेस आपकी, यही वर्क आपका यही दयालु स्वभाव आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाएगा। समर्पण स्वीकृति दोनों ही रखनी है ईश्वर के प्रति। जैसे मैं आजकल बता रही हूँ आपको कि मेरा बहुत झगड़ा हो जाता है माता रानी से, बार बार मैं रोने लगती हूँ, उनसे झगड़ा करने लगती हूँ। तो ये मेरा एक माइनस पॉइंट है कि आज मुसीबत आ रही है मेरे ऊपर तो मैं उनसे झगड़ रही हूँ। नहीं, मुझे ये भी समझना होगा कि मुझे उनसे झगड़ना नहीं है, बल्कि उनको शो करना है अपना प्यार। ममतामयी माँ है वो। तो वही एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ आपको अपना, क्योंकि मैं भी बाद में रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने गलत कर दिया चिल्लाकर माता रानी पर, या ऐसे लड़कर उनसे बात खराब कर दी है। मतलब मैं बेटी हूँ, मैं माँ मानती हूँ, इसलिए मैं उनसे माँ जैसा ही व्यवहार करती हूँ। झगड़ भी लेती हूँ, लड़ाई भी करती हूँ, प्यार भी है मेरे मन में उनके प्रति। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हमें अपने अंदर की सुधारनी होगी। इसी प्रकार से आपको भी शो करना है अपना ग्रैटिट्यूड, प्यार, स्नेह। माता जो लुटा रही हैं आप पर, या भगवान या अल्लाह या गॉड, जिस पे भी आपका बिलीव है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उन्होंने आपके लाइफ में जो भी चीज़ें दी हैं उसके लिए आपको थैंक यू कहना है। आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और पहली बार आए सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, एनर्जीज़ लगती हैं। मेरी खुद की हेल्थ इश्यूज़ चल रही हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप लोग वेट कर रहे हो। क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं इस टाइम पर कि मैम वीडियोस आपकी अच्छी लग रही है, लेकिन उसमें उस तरीके का रिस्पांस मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मुझे नहीं मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है। लेकिन ठीक है, कोई ना। आई होप आप लोग एक दिन ये बात समझ पाएंगे कि कितनी मेहनत से इंसान ये सब काम करता है, एनर्जीज़ लगती हैं इसमें हमारी। तो आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माता रानी आपको ब्लेस करें, भोलेनाथ आपको ब्लेस करें, और जो भी अपराध हुए हमसे उसके लिए हमें क्षमा करें, यही प्रार्थना है मेरी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।